नमस्कार। नंदा किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन इस सीरीज का ये भाग 6 है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में यानी अप्रत्यक्ष कथन में बदलने के लिए नियमों को बताने वाले हैं। सो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड को आस्क में बदलो, ASKED में बदल दो। नियम 2, दैट नामक कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग मत करो। नियम 3, जो क्रिया में परिवर्तन के नियम और सर्वनाम में परिवर्तन के नियम दिए हुए हैं उनको अच्छे से याद करो। अगला नियम, अप्रत्यक्ष कथन में प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो यदि रिपोर्टेड स्पीच, अगला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कोई सहायक क्रिया है तो अप्रत्यक्ष कथन बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करो। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट, राम सेड टू लीला, आर यू रीडिंग योर बुक? Indirect, Rama asked Leela if she was reading her book. Indirect, अब डायरेक्ट देखिए, My father said to me, can you do the question? डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट देखिए, My father asked me if I could do the question. ये इसका इनडायरेक्ट हुआ। अभी डायरेक्ट का उदाहरण पढ़ता हूं। डायरेक्ट, they said to him, will you play with us? ये था डायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट देखिए, they asked him if he would play with them. डायरेक्ट देखिए, रामा सेड टू मी, डू यू नॉट वर्क हार्ड? इसका इनडायरेक्ट, रामा आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड। डायरेक्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, डज रामा नॉट रीड प्रॉपरली? Indirect, the principal asked the teacher whether Rama did not read properly. नियम 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, विच आदि में से कोई एक हो तो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन बनाते समय इफ या ऐसी और कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं होगा। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, उदाहरण बघा देखिए, एग्जाम्पल देखिए उसके। डायरेक्ट, he said to me into inverted comma, when does he go? Indirect, he asked me when he went. Direct, Hari said to me, why did you weep? W-E, why did you weep? W-E-E-P, weep, yesterday.
Indirect. Hari asked me why I had wept. W-E-P-T. Wept. Yes. Wept the previous day. Direct. I said to Radheya, how will you explain it? How will you explain it? Indirect. I asked Radheya how he would explain it. Direct. The teacher said to Ved, where do you sleep? Indirect. The teacher asked Ved where he slept. कुछ आवश्यक नियम. यदि रिपोर्टेड स्पीच के हिंदी अर्थ में सर्वप्रथम क्या आए तो इनडायरेक्ट में इफ या वेदर का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं. जैसे डायरेक्ट. आई सेड टू यू, आर यू राइटिंग अ लेटर? हिंदी अर्थ. मैंने तुमसे कहा, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? ह्याचं मी मराठीमध्ये देताना थोडीशी इथे बघा, ह्याचं मराठीत पहिले मी समजावून सांगतो की हा नियम असा आहे मराठीमध्ये. जर रिपोर्टेड स्पीचमध्ये वाक्याच्या शेवटी, म्हणजे मराठीत आपण जर याचा अनुवाद केला तर वाक्याच्या शेवटी जर काय येत असेल आणि मराठीत अर्थ केल्यानंतर काय येत असेल तर अशा वेळेला इफ किंवा वेदरचा प्रयोग वापर आपल्याला करायचा आहे, अथवा जर तसं होत नसेल तर करायचं नाही. म्हणजे ह्याच्यात त्यांनी हिंदीत पण तसं सांगितलं आहे. आणि मग याचं उदाहरण त्यांनी काय दिलं होतं, आय सेड टू यू, आर यू रायटिंग अ लेटर? म्हणजे तू पत्र लिहित आहेस का? आता इथे का आलं मराठी अर्थ? मी त्याला विचारलं तू पत्र लिहत आहेस का, तर त्याचं इकडे काय होणार मग? आणि हिंदी हे वाक्य कसं होणार? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? तर त्याचं इनडायरेक्ट बघा कसं होणार. आय आस्क्ड इफ या वेदर यापैकी यू वेर रायटिंग अ लेटर, म्हणजे तू पत्र लिहिले होतेस का, असं त्याचा मराठी अर्थ होईल. आणि डायरेक्ट पुढचं बघा, अगला देखिए. ही सेड टू कमला, वेर विल यू गो? इसका हिंदी अर्थ होगा, उसने कमला से कहा, त्याने कमलाला विचारलं, तुम कहाँ जाओगी? तू कुठे जाणार आहेस किंवा कुठे जाशील, असं मी त्याचं मराठी सांगितलं होतं, ते बरोबर आहे. इनडायरेक्ट. ही आस्क्ड कमला वेर शी वुड गो. पुढचं अगला देखिए. प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तित करते समय या बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का सहायक यानी एक्सिलरी क्रिया को उसके मेन यानी प्रिंसिपल, उसके उचित टेंस यानी योग्य काल के अनुसार में बदलकर मेन क्रिया के पास यानी मुख्य क्रिया के पास रख देते हैं. निम्नलिखित उदाहरण भी समझिए. डायरेक्ट. राम सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम? इनडायरेक्ट. रामा आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज. यदि प्रश्नवाचक वाक्य का भाव स्वीकारात्मक हो और उसमें डू या डज आया हो तो इसको
हटा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को क्रिया में परिवर्तन के नियमों के अनुसार बदल देते हैं। नियम 6 उदाहरण 1 व 4 देखो। अगला नियम, यदि प्रश्नवाचक वाक्य का भाव निषेधात्मक हो और इसमें डू या डज आया हो तो इसको डिड में बदल देते हैं। नियम 5 उदाहरण 4 व 5 देखो। 5, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में डिड का प्रयोग हो तो इसे हैड में बदल देते हैं। नियम 6 उदाहरण 2 देखो। एक्सरसाइज, turn the following sentences into indirect narration. Ramesh said, "Hurry, where is the station?" He said to them, "Will you listen to such a boy?" अगला उदाहरण, he said into inverted comma, "How is your father?" पुढचं उदाहरण, अगला उदाहरण, "Do you write a good hand?" asked the principal. Next, where is the proper way to write a dialogue? The boy inquired. अगला उदाहरण, "Are you coming to school with me?" he asked. Have you anything say more? said the magistrate. The policeman said to them into inverted comma, where are you going?" Next, "Who are you?" said Rama to Gopal. "In which class do you read?" boy asked the teacher. "Have you done your work?" Gopal asked his teacher. आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मिलते हैं अन्य इसी टॉपिक के नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।